आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। बिकॉज ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब भी आप अपने सिलेबस को देखते हैं आपको सिलेबस बिल्कुल हिंदी में नज़र आता है और आपकी जो स्टडीज़ होती है वो पूरी की पूरी हिंदी में होती है। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं यानी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर करते हैं, सडनली आपको दिखाई देता है एक बड़ा सा सिलेबस और जो कि 6 महीने में कवर करना है और जो सिलेबस है वो टोटल इंग्लिश में रहता है। तो प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं या फिर जो हिंदी मीडियम से आए हैं तो वो कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा हिंदी छोड़ना ही पड़ता है, पूरा इंग्लिश से पढ़ना पड़ता है। सो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं आज हम उसी को देखेंगे कि आप उसे अपना करके आप बहुत अच्छे तरीके से एमएससी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कि वो सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिससे पहले आपने पढ़ चुका है, सो उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी फाइनल ईयर में पढ़ा है, कभी सेकेंड ईयर में पढ़ा था। सो उसे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है सिर्फ। सो जो टॉपिक नए हैं पहले उसे पढ़ना है और जो टॉपिक आपको बनते हैं वो तो आपको बन ही जाएंगे ना फिर। सो यहाँ पे सिलेबस को समझना ज़रूरी है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको 5 पेपर नज़र आएंगे। पहला पेपर आपका, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जूलॉजी वालों के लिए जो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में है, सो उन लोगों के लिए पहला जो पेपर है, पहला पेपर आपका होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, जिसमें आपको 5 यूनिट मिलेंगे और उस 5 यूनिट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जिससे आपने पहले ही पढ़ चुका है, जैसे इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, कई सारे टॉपिक्स हैं ऐसे। और इस पर कभी बात करेंगे हम अगला किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम बात करते हैं पहला पेपर आपका क्या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का है। देन सेकंड पेपर जो आता है आपको इकोलॉजी है, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। सो इसके बारे में आपको बहुत सारा आइडिया यहाँ का, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है आपका आप लोगों ने पहले से पढ़ चुका है फाइनल ईयर में और फर्स्ट ईयर में शायद। सो ये वाला पेपर भी उतना टफ नहीं पड़ेगा, कई सारे टॉपिक्स में होंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन थर्ड पेपर आपको जो आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है, जिसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी ऐड है। सो 2 यहाँ पे चीज़ें ऐड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है और साथ में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी है, यानी कंप्यूटर हो गया, उसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। देन आपका फोर्थ पेपर जो आता है वो आता है आपका रिसर्च एंड पाँचवा जो पेपर होता है एंटोमोलॉजी पेस्ट इकोलॉजी के। सो यहाँ पे जो 5 पेपर आपके हैं इसे आपको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सबसे ईजी पेपर आपको पढ़ने वाला है वो पेपर आपको पड़ेगा सेकंड पेपर, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, एंड 5वां पेपर जो आपका रहेगा जो पेस्ट इकोलॉजी का है। ये 2 पेपर जो हैं बहुत ईजी पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये क्या है, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो उतने टफ़ नहीं हैं, आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। और एक तरीके से जो 5वां पेपर है आपका वो टफ भी पड़ेगा क्योंकि इस 5वें पेपर में आपको पेस्ट के थ्रू पढ़ना है, पेस्ट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो आप वहाँ पे डीपली इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के बारे में बात हो रही है तो ये फंक्शंस होते हैं। अगर एक प्लांट के बारे में बात करें हम तो आपने पहले बॉटनी में पढ़ा है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं प्लांट्स में, तो हम इमेजिन कर सकते हैं अब। लेकिन ये वाले केस में क्या है, पेस्ट इकोलॉजी में एक बिल्कुल नया एक पेपर है जिसमें क्या करना है, आपको पेस्ट के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स रहेंगे आपके, जैसे पॉपुलेशन डायनेमिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेस्ट में पढ़ना है आपको, यानी सारे के सारे एग्जांपल्स पेस्ट को लेके चलना है। सो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, किस लिए, क्योंकि आपको पेस्ट के बारे में आइडिया ही नहीं है। सो इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये पेपर ईजी भी है और टफ भी है। लेकिन मैं एक सच्चाई बता दूँ, ये टफ़ कुछ भी नहीं होता है, सारा खेल मानने का है, सारे पेपर ईजी हैं। एज द सीनियर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले पेपर फर्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। वैसे 6 महीने हैं, टाइम कम है और आपको टोटल 25 यूनिट कंप्लीट करने हैं क्योंकि सारे पेपर में 5-5 यूनिट हैं। सो आपको अगर आप देखें 6 महीने में अगर आप हिसाब लगाएं, अगर आप 1 महीने में 3 यूनिट कंप्लीट करते हैं तो 3 के हिसाब से 6 3 का 18, 3 का इंटू करें अगर 6 से तो
80 यूनिट हो पाते हैं अगर आप 3-3 यूनिट कंप्लीट करते हैं तो। अगर 4 करेंगे तो कितने होंगे आपके, 4 करते हैं तो आपके हो जाएंगे 24 यूनिट। और आपको ये टारगेट लेके चलना है कि हर पेपर का एक एक यूनिट हर महीने में कंप्लीट हो। जैसे नवंबर का मंथ है तो नवंबर में आपका फर्स्ट पेपर का 1 यूनिट, सेकंड पेपर का 1 यूनिट, थर्ड पेपर का 1 यूनिट और फोर्थ पेपर का 1 यूनिट, ये 4 यूनिट कंप्लीट होने चाहिए आपके, एक एक यूनिट। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पेपर का 4 यूनिट कंप्लीट कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप सिलेबस को अगर नहीं समझेंगे तो। सो आपको पहले क्या करना है, यूनिट को कवर करना है। जो टॉपिक मिल रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाइए, और जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो उस पर लगे नहीं रहना कि ये नहीं मिल रहा तब छोड़ देते हैं, नहीं। जो टॉपिक आपको मिल गया उसका आप नोट्स बना लीजिए। और नोट्स कहाँ से बनाना है अगर हम इसके बारे में बात करें, सो आपके सिलेबस में एक लास्ट में सिलेबस में नीचे दिया रहता है हर पेपर के सजेस्टिव रीडिंग, तो वहाँ पे बुक का नाम और ऑथर का नाम दिया रहता है, तो उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। उस बुक को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि लाइब्रेरी में मुश्किल हो जाती है रेफरेंस बुक मिलना। तो जो बुक मिल रही है उस बुक से आप पढ़िए, और जो नहीं मिल रही है उस बुक को आप कमेंट करिएगा। मैं जो बुक आपको नहीं मिलेगी मैं आपको वो मैं PDF के फॉर्म में दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स हैं वो PDF के फॉर्म में ही है, क्योंकि रेफरेंस बुक है वो PDF फॉर्म में ही आपको मिलेगी, ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो रेफरेंस बुक से पढ़ना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो मिल जाएंगे। और एक चीज़ से आपको ध्यान देना है क्या, कि जो भी टॉपिक आपने लास्ट ईयर पढ़ा था या फर्स्ट ईयर में पढ़ा था BSc फर्स्ट ईयर में, सो वो टॉपिक आपको दोबारा नज़र आएंगे। तो वो तो आपने बेसिक पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सो आप पहले क्या करेंगे, आपने जो BSc में पढ़ा था उसको रिवीजन कर लीजिएगा, देन उसको ऐड करिएगा MSc के लेवल में, तब जा कर के एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपके पास बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं अगर एज द सीनियर, कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप स्टार्टिंग से नोट्स बना के अगर चलेंगे सो लास्ट आपके 5 या 6 महीने आते आते जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आपके लगभग सारे तो नहीं बोल सकते लेकिन आपके मैक्सिमम 20 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है वो 20 यूनिट कंप्लीट करना। सो बच्चे ज़्यादातर देखा ये जाता है कि नोट्स बनाते नहीं हैं और लास्ट में क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में वो परेशान रहते हैं। यानी स्टार्टिंग के जो 2 से 3 महीना वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं समझने में, सिर्फ कि सिलेबस कैसे है क्या नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते हैं, बिल्कुल आलसी रहते हैं सच बताऊं तो मैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हैं सो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये। अब अगर आप बात करें कि MSc क्या सच में इंग्लिश में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, सो इसका आंसर है, देखिए बुक जो है रेफरेंस बुक सारे के सारे इंग्लिश में है और हिंदी में बुक मिलना बहुत ही मुश्किल है इसका। और एज द MSc लेवल में आपको इंग्लिश पढ़ना अब ज़रूरी है। अभी तक आपने ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी में स्टडी की है, लेकिन अब आप इंग्लिश का आदत डालिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से इंग्लिश का आदत नहीं डालेंगे सो लास्ट आपके आते आते 4th सेमेस्टर तक आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो अभी से अगर आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर अभी से आप आदत डालेंगे सो आने वाले 2nd सेमेस्टर तक आते आते आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी और आपको समझ में भी आने लगेगा। सो आप ये कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों से आप नोट्स बनाइए। यानी पहला आप उसका इंग्लिश लिखिए, उसी के नीचे उसका हिंदी लिख लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम आपको समझने में दिक्कत ना हो कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, एग्जैक्ट मीनिंग ये था। सो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चे MSc कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए MSc क्यों कर रहे हैं, वाई क्लियर होना चाहिए। और मैं एक सच्चाई अगर बताऊं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि हम MSc क्यों कर रहे हैं। वो एक फ़्लो में ही BSc के बाद MSc में आ गए हैं, और MSc में आने के बाद अब कुछ समय के बाद उन्हें पता चलेगा कि MSc के बाद उन्हें करना क्या है। सो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, MSc अगर आप कर रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही नेट की एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए करना। नेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो नेट का सिलेबस है वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी इवोल्यूशन, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये जो पेपर्स हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, और यही यूनिट जो हैं वो नेट के सिलेबस में भी है। सो अगर अभी से आप
रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे और नेट का सिलेबस जो टॉपिक्स मिल रहे हैं आपके सिलेबस में उन दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक जो सेम है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस बात पे आपको फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे जा कर के नेट का एग्ज़ाम देना ही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर एमएससी अब ये नहीं चाहते कि हम फिर तैयारी करें नेट का, उसके बाद 2-3 साल और लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा। और मेरा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे स्क्रीन में, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और वहाँ पे मैं नॉर्मली कुछ बेसिक चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ। और एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, बुक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, आपको वहाँ अपलोड मिलती नज़र आएगी। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, और आई विल ट्राई कि उस टॉपिक को मैं समझा सकूं और उसका नोट्स मैं आपको दे सकूं। एंड सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, ये आपके भी फर्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट बनाने को मिलेंगे। असाइनमेंट के नंबर जो होते हैं वो आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं, तो अच्छे से असाइनमेंट बनाइएगा। और एमएससी में असाइनमेंट जो होते हैं सारे इंग्लिश में बनाए जाते हैं। सो इंग्लिश में ही असाइनमेंट बनाइएगा, और उससे क्या होगा, नंबर आपके अच्छे मिलेंगे और नंबर ऐड भी होते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि आपका पीपीटी आएगा अभी, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उससे आपको बनाने पड़ेंगे और उसका भी नंबर ऐड होता है। देन थर्ड आता है आपका यूनिट टेस्ट, और यूनिट टेस्ट जो होगा आपका 3 यूनिट का हो सकता है या 2 यूनिट का हो सकता है, वो टीचर्स के ऊपर रहता है वो कितने यूनिट का ले रहे हैं। सो ये जो यूनिट टेस्ट होगा अभी आने वाले समय में होगा आपका 1-2 महीने के बाद। सो यूनिट टेस्ट में आपको प्रिपरेशन करनी अच्छे से कम 3-3 यूनिट तो आएगा ही आएगा, तो 3-3 यूनिट का प्रिपरेशन करके चलिए। और ये यूनिट टेस्ट का नंबर भी जुड़ता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे बीएससी में और 12th तक कि जो एग्ज़ाम होते थे हमारे, क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, उसके नंबर नहीं ऐड होते थे रिजल्ट्स में। लेकिन एमएससी में जो भी यूनिट टेस्ट होगा आपका उसका नंबर ऐड होता है। सो इस बात पे ज़रूर फोकस करिए कि यूनिट टेस्ट अच्छे से दीजिए, असाइनमेंट अच्छे से बनाइए और पीपीटी अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट टीचर्स के ऊपर पड़ता है और टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूँ लास्ट में, स्टडी स्टार्टिंग से करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए।